गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व से रिलेटेड देखो इसके चार टाइप्स हो सकती हैं। जब आपको बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व गिवन होता है और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है या पार्टनर एडमिट हो रहा है या पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो हमें इस वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व को क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इसमें चार तरह से हो सकता है ये। फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, नो इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल आपको क्या दिखा रखा है, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन दिखा रखा है, मान लीजिए 60,000 का, और उससे रिलेटेड नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि कोई भी क्लेम नहीं किया गया है। तो आप पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आपको केवल बैलेंस शीट में गिवन होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स के अंडर। और जब आप रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा आपका क्या होता है, क्लेम इज़ लेस देन रिजर्व। क्लेम, मान लीजिए आपका रिज़र्व तो 60,000 का है, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, देखिए रिज़र्व तो आपका 60,000 का है और आपका क्लेम कितने का हुआ है, 24,000, यानी कि जिस वर्कर को, कंपनी को, फर्म को जिसको भी क्लेम देना है वो कितना बनता है, केवल 24,000 बनता है। तो आप क्या करेंगे, जो बैलेंस होगा उसको केवल क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब पूरे 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट केवल कितने को करेंगे, 36,000 को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविज़न फॉर क्लेम। क्लेम हमने 11th क्लास में पढ़ा था, प्रोविज़न इज़ मेड फॉर नॉन लाइबिलिटीज़। अब आपको पता है कि क्लेम कितना हो गया है, 24,000, तो हम इसका प्रोविज़न बना देंगे कितना, 24,000 का, और बचे हुए 36,000 क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हुआ ये टॉपिक क्लियर, ठीक है। तीसरा क्या है इसके अंदर, जब क्लेम रिजर्व के इक्वल हो, यानी कि फॉर एग्जांपल देखिए आपका रिजर्व भी 60,000 का है और आपका क्लेम भी कितना बन रहा है, 60,000, तो पार्टनर में तो कुछ बटेगा ही नहीं। सारा का सारा जो क्लेम है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो, रिजर्व कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रोविज़न में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नथिंग विल डिस्ट्रीब्यूट, ऑल रिजर्व ट्रांसफ़र टू द प्रोविज़न। जब क्लेम किसके इक्वल होएगा, रिजर्व के इक्वल होएगा, तो ऑल रिजर्व ट्रांसफ़र टू द प्रोविज़न, नथिंग विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। कुछ भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब फोर्थ वन क्या होता है, जब क्लेम मोर देन रिजर्व होगा, यानी कि आपका मैंने इसमें एक एग्जांपल लेके चली हूँ जिसमें क्या था, क्लेम तो 60,000 का था और रिज़र्व आपका कितने का बन गया उसके अंदर, क्लेम तो 75,000 का था और रिज़र्व आपका था 60,000। तो जो एक्सेस अमाउंट होगी उसको हम किससे चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी केवल आप इसमें क्या समझिए, जो एक्सेस अमाउंट है वो हम किस में ट्रीट कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रीट कर लेते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल है इसका, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, रिज़र्व तो है आपका 60,000 का और आपका क्लेम कितने का बन गया, 75,000 का। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना हो जाएगा, 60,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितने चले जाएंगे, 15,000, क्योंकि ये जो ज़्यादा क्लेम दे रहे हो वो लॉस कवर कहाँ से करोगे तुम, रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्लेम कवर करोगे, और वो क्लेम फिर कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, प्रोविज़न में ट्रांसफ़र कर दोगे, कितने, 75,000 रुपीज़। नथिंग विल डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये चार टॉपिक थे। फर्स्ट क्या था, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर क्लेम कम है और रिजर्व ज़्यादा है तो जितना एक्सेस अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जितना क्लेम है उसका प्रोविज़न बना देंगे। क्लेम और रिजर्व दोनों बराबर है तो कुछ भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, पूरा का पूरा कहाँ डाल दोगे, प्रोविज़न में डाल दोगे। और अगर क्लेम ज़्यादा है रिजर्व से तो एक्सेस अमाउंट को किससे चार्ज कर लोगे तुम, रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लोगे, और पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। देखो यही सेम बेस पर आपका क्या है, क्वेश्चन है बुक के अंदर। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 60,000 का, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के अंदर PQR में बांटा गया है। अगर 24,000 का क्लेम है तो 24,000 को तो प्रोविज़न बना दिया गया, बाकी बची हुए कितने 36,000 को PQR में ओल्ड रेशो में बांट दिया गया। तीसरा, अगर क्लेम कितना एस्टिमेट किया जाए, 60,000 का एस्टिमेट किया जाए तो वर्कमैन कंपनसेशन का पूरा 60,000 का क्या बना दिया है, क्लेम बना दिया है। और अगर क्लेम कितने का एस्टिमेट किया जाए 75,000 का, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना लोगे 15,000 और प्रोविज़न बना दोगे 75,000। अब जो ये रिवैल्यूएशन का लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है।